नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका सब्जेक्ट है आज कि घर में निगेटिव एनर्जी को कैसे पहचानें, इसके क्या लक्षण हैं। इस लक्षण को ही जान करके आप जान सकते हैं कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है। सबसे पहली बात है कि घर में निगेटिव एनर्जी अगर आपका है तो घर का ऑरा मंडल जो है आपका निगेटिव रहेगा और इसकी कुछ लक्षण हैं। इस लक्षण के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है। सबसे पहला लक्षण कि घर में जब भी आप आते हैं तो एक बेचैनी सी महसूस होती है, फ्रेश आप महसूस नहीं करते हैं, शांति महसूस नहीं करते हैं, आपके अंदर कुछ न कुछ उलझन चलने लगता है कि घर से हम जल्दी बाहर निकल जाए। तो ये अगर लक्षण है तो आप समझिए कि घर में आपकी नेगेटिव एनर्जी है। घर में एक उदासी सी छाई रहती है, घर में एनर्जी नहीं लगता है, एनर्जी डल हो जाता है। ऑरा मंडल इसका मतलब है कि घर में नेगेटिव एनर्जी है। घर में आप बात बात पर एक दूसरे से लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, तो इसका मतलब घर में नेगेटिव एनर्जी है। घर में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य अगर कर रहे हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण का कार्य कर रहे हैं, तो आप समझिए घर में नेगेटिव एनर्जी है। घर में अगर आपको कोई न कोई बीमार चल रहा है तो आप समझिए घर में नेगेटिव एनर्जी है। घर में कोई भी पालतू जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ता इत्यादि नहीं बच पाता है, मर जाता है, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि वह नेगेटिव एनर्जी अपने पर लेकर के बेचारा आपकी सुरक्षा करके और वह चला जाता है। घर में कोई पौधा अचानक सूख जा रहा है तो आप समझिए घर में नेगेटिव एनर्जी है। घर में तुलसी नहीं लग पाता है, लगाते हैं मर जाता है, इसका मतलब समझें कि घर में नेगेटिव एनर्जी है। तो ये सारे लक्षण अगर आ रहा है, आर्थिक तंगी आ रही है, पैसा लाते हैं घर में और खर्च हो जाता है, जो ले जाता है लौटा करके नहीं देता है, इसका कारण है कि ये आप लक्षण से जान सकते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी डेवलप कैसे कैसे होता है, अब इस पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले घर में अगर बहुत ज़्यादा डस्टिंग है, धूल इत्यादि है, आप सफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में नेगेटिव एनर्जी डेवलप होने लगता है। घर में कोई डार्क कलर किया हुआ है, इससे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आकर्षित होता है, तो नेगेटिव एनर्जी डेवलप होने लगता है। घर में आपके शूज इत्यादि आपके प्रवेश द्वार पर रखा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है, तो इससे घर में नेगेटिव एनर्जी डेवलप होने लगता है। घर में कोई टूटा सामान रखा हुआ है और बार बार उस पर आपकी नज़र जा रही है, तो इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी डेवलप होती है। घर में इंस्ट्रूमेंट इत्यादि जैसे इलेक्ट्रिक सामान, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये अगर खराब पड़ा हुआ है तो आप समझिए घर में नेगेटिव एनर्जी डेवलप हो रही है। कई साल से आप कुछ ऐसे सामान रखे हैं जिसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी डेवलप होता है। तो ये सारे लक्षण हैं। अब हम इसके तीसरे पार्ट पर आते हैं कि इसको हम दूर कैसे, वास्तु के हिसाब से भी और व्यवहारिक हिसाब से भी हम बात करेंगे। व्यवहारिक के द्वारा आप कैसे दूर करेंगे, इस चीज़ को देखें। घर में सबसे पहले आप पूरी डस्ट की सफाई करें। घर में पूरा जो है सो आप धुलवाएं, नमक इत्यादि से पोछा करवाएं, प्रत्येक दिन ये करें, तो इससे आपको कई जो है सो राहत मिलेगी और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होने लगेगा। जो भी सामान आपको लगता है जो खराब पड़ा हुआ है, इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तत्काल उसको कबाड़ वाले को दे दें, तो इससे आपकी घर की एनर्जी डेवलप होने लगेगी। घर के चारों कोण में आप जो है फिटकरी किसी भी कांच के बर्तन में रख दें, जो खरा नमक है वह रख दें, तो इससे नेगेटिव एनर्जी होता है और इसे सप्ताह में 2 बार जो है सो डिस्ट्रॉय कर दें, उसको डिस्पोज कर दें, हटा दें, उसको पानी में डाल दें, गला दें, तो इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। बार बार आप इसको करते रहें तो इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। घर में अगर कोई कलर किया हुआ है डार्क, तो उसे तत्काल कलर को जो है
सो अब ठीक करवा लें, ऑफ वाइट पूरे घर में करवा दें, जिससे घर की एनर्जी, आपका ऑरा मंडल डेवलप होने लगेगा। अब उसके बाद अगर घर में किसी प्रकार का कोई टूटा फूटा चीज जगह है, या मान रखिए कि कलर उड़ा हुआ है, वहाँ सीलन है, उसे तत्काल ठीक करवा लें, तो इससे एनर्जी आपकी जो नेगेटिव हो रही है वह पॉजिटिव होने लगेगा। घर के मेन डोर को व्यवस्थित करें, आकर्षक करें, वहाँ झोला तथा तोरण द्वार इत्यादि लगाएं, दोनों तरफ स्वास्तिक लगाएं। इससे कई मांगलिक चिन्ह को लगा करके घर की एनर्जी को आप डेवलप कर सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं। इस प्रकार चीज करेंगे तो घर की एनर्जी आपका डेवलप हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। एक दूसरे को मान सम्मान देना शुरू करें, एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू करें, एक दूसरे पर जो है सो एक दूसरे की स्थिति को समझें और उसे दूर करने की कोशिश करें, उनके मनस्थिति को समझें, उसे दूर करने की सोचें और करें। इस प्रकार आप घर की एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से भी हम कुछ इसको, ये सारे वास्तु से भी सही है, लेकिन कुछ जोन में आपको कुछ लगाना आवश्यक है। हैप्पीनेस के जोन में, हैप्पीनेस का जोन कहाँ है? ईशान कोण और पूर्व दिशा, मध्य पूर्व के बीच का जो क्षेत्र है वह आपको, इसको कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र। यहाँ पर कोई खेलता हुआ बच्चे का चित्र लगा दें गोल्डन फ्रेम में, तो ये आपको डेवलप करेगा। उसके आकर्षण, अट्रैक्शन का जोन होता है, यह बाइब कोण और सेंटर नॉट के बीच में होता है। वहाँ एक खूबसूरत 16 श्रृंगार किया हुआ महिला का चित्र लगा दें तो आपको यहाँ पर हैप्पीनेस आएगा। कोई बहुत खिलखिलाता हुआ बच्चे का चित्र वहाँ लगा देंगे तो भी वहाँ से आकर्षण होगा। कोई लेडीज है जो आप साथ में बच्चे को लिए हुए है, फैमिली को लिए हुए है, तो पति को लिए हुए है, उसका चित्र लगा दें तो ये आपको यहाँ से आकर्षण देगा। उसके बाद आता है रिलेशन के जोन को। रिलेशन के जोन में पूरे परिवार का एक बहुत अच्छे खिलखिलाता हुआ चित्र जो है सो लगाएं। यह जोन आता है आपका साउथ वेस्ट के जगह पर, यहाँ पर लगाएं तो रिलेशन आपका मजबूत होगा। तो इस तरह से आप अगर ये सारे जोन में लगा देते हैं तो बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। उसके बाद है कि एक दूसरे से जो सोशल नेटवर्किंग डेवलप हो, या ईस्ट के क्षेत्र में उगते हुए सूरज का एक चित्र लगाएं तो इससे आपका जो है सो सोशल कनेक्टिंग बढ़ेगा और आपके घर में अच्छे अच्छे लोग आने लगेंगे और आपके घर का पॉजिटिविटी डेवलप होता जाएगा। तो इस तरह से वास्तु के कई उपाय करके भी हम घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं, ऑरा मंडल मजबूत कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं और घर में हैप्पीनेस ला सकते हैं, आकर्षण ला सकते हैं और इस तरह से आपका घर खुशहाल के रूप में हो जाएगा, खुशहाली रहेगा, वहाँ लोग आराम से रह सकते हैं और ये सारी जो समस्याएं हैं वह दूर हो सकती है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।